हर हर महादेव शिव शंभु पार्वती प्रणाम जी। सदा दिन एक से किसी के न गुजरते देखे, एक दिन राजा रावण के 10 शीश हमने देखे और एक दिन 10 शीश रण में कटते हमने देखे। एक दिन महाराज हरिश्चंद्र को राज सिंहासन पर बैठे हमने देखे और एक दिन उन्हीं हरिश्चंद्र को काशी में बिकते हमने देखे। एक दिन भीष्म पितामह को बाण चलाते हमने देखे और एक दिन बाणों की शेष सैया पर लेटे हमने देखे। सदा दिन एक से किसी के न गुजरते देखे, सदा एक जैसे दिन किसी के नहीं गुजर सकते हैं। समय बड़ा बलवान रे भैया, समय बड़ा बलवान। आज हम जो चर्चा करने वाले हैं आपके बदलते हुए समय के बारे में, कि आपका कौन सा समय बदल रहा है, क्या समय बदल रहा है। लगभग आप समझ के चलिएगा कि 100 दिनों से जो आपके जीवन पर अचानक, यानी कि 100 दिन पूरे आप नोट कर लीजिएगा, 100 दिनों से आपके जीवन पर जो आपके अशुभ प्रभाव चल रहा था वो अशुभ प्रभाव कहीं ना कहीं आपका दूर होता हुआ नजर आएगा। आज हम जो चर्चा करने वाले हैं वो करने वाले हैं ग्रहों के सेनापति धरती पुत्र मंगल देव के बारे में, कि मंगल देव का राशि गोचर जल्दी ही होने जा रहा है। और मंगल कहीं ना कहीं देखिए, मंगल केतु के साथ प्रभावित रहे, शत्रु राशि में पंचम भाव पर रहे, अब आपके षष्ठम भाव पर प्रवेश कर रहे हैं मंगल देव। मंगल की स्थिति कहीं ना कहीं यहाँ पर, क्योंकि उच्च दृष्टि से आपके भाग्य स्थान को देखेंगे, नवम भाव को देखेंगे, साथ ही साथ सप्तम भाव से आपके द्वादश भाव को देखेंगे, स्वक्षेत्रीय अपने ही घर को देखेंगे और उसी के साथ ही साथ लगन भाव पर मंगल देव की दृष्टि पड़ेगी। तो इन भावों को मंगल देखेंगे जिससे आपके जीवन पर कुछ अच्छा प्रभाव यानी शुभ प्रभाव पड़ता हुआ नजर आएगा। भाई मंगल जब कमजोर होते हैं ना तो सबसे पहले इंसान जो है ना उसके अंदर चिड़चिड़ापन और बौखलाहटपन आ जाता है। आप नोटिस कर रहे होंगे लगभग 100 दिनों से कि छोटी छोटी बातों पर आपको बहुत ज़्यादा क्रोध, गुस्सा, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा आ रही होंगी 100 दिनों से आपके, क्योंकि आपके द्वादेश हैं, आपके 12वें भाव के स्वामी हैं, इसलिए ऐसा खर्च आपका हो रहा होगा जो आपको दिखाई नहीं पड़ रहा होगा कि हमारा पैसा जा रहा है तो कहाँ जा रहा है। भाई खर्च उसको नहीं कहते हैं, जैसे मान लेते हैं हमने ये लिया है, फ़ोन लिया है तो इसमें हमने पैसा लगाया, ठीक है, ये हमें दिख रहा है कि हमने ये लिया है तो इसे खर्च नहीं बोलते हैं, क्योंकि कोई चीज़ ली है तो हमारे पास है। हाँ, ये चीज़ हम लाएं और उसी दिन ये खराब हो जाए तो उसको कहते हैं व्यय खर्च, यानी कि व्यर्थ का खर्चा। तो यहाँ पर जो है ना लगभग 100 दिनों से आपका व्यर्थ का खर्च आपका बहुत ज़्यादा हो रहा होगा, क्योंकि द्वादेश आपके मंगल हैं। उसी के साथ ही साथ पुलिस थाना, हॉस्पिटल के चक्कर, ये आपके कहीं ना कहीं 100 दिनों से लगभग आपके लग रहे होंगे। ये सबके साथ नहीं, किसी के साथ ज़्यादा, किसी के साथ कम, ये प्रभाव कहीं ना कहीं पड़ रहा होगा। जो मैं बता रहा हूँ जिनके ऊपर ये हमारी भविष्यवाणी सटीक बैठ रही है वो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अवश्य बताइए हमको। उसी के साथ ही साथ भाई चतुर्थ भाव पर रहे जिससे आपको वाहन, प्रॉपर्टी, मकान से संबंधित परेशानियां। पंचम भाव पर रहे आपकी बुद्धि, आपने अपनी बुद्धि से लगभग 100 दिनों में कोई भी डिसीजन लिया होगा, उस डिसीजन में आप जो है ना कहीं सफलता आपको प्राप्त नहीं हुई होगी। प्रेम संबंधों में भी भाई, प्रेम कहते हैं ना कि स्वर दिया कोयल को तो रूप छीन लिया और रूप दिया मोर को तो स्वर छीन लिया, दिया संतोष संत को तो घर द्वार छीन लिया। कहीं ना कहीं भगवान सबके कभी भी किसी के मन की नहीं करते हैं, जो आपके मन में है वैसा नहीं है। यहाँ पर प्रेम संबंधों में, जिस तरीके से प्रेम संबंधों में आपके किससे आप प्रेम करते हैं, आप जिससे प्रेम कर रहे होंगे उस समय आपने नोटिस किया होगा कि वो और किसी से प्रेम कर रहा होगा, ये कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा होगा, क्योंकि पंचम भाव हमारे प्रेम का भाव होता है। विद्यार्थियों गणों की हम बात करें, मंगल की स्थिति खराब होने के कारण विद्यार्थी गणों का भी पढ़ाई लिखाई में मन अच्छा नहीं लग रहा होगा। थोड़ा सा पढ़ने के बाद थकावट सी महसूस बहुत ज़्यादा होगी, आलस्यपन। एक मेन चीज अगर हम बात करें वृषभ राशि के दर्शकों की, आलस्यपन आपको बहुत ज्यादा इस समय पर परेशान कर रहा होगा। अच्छा, उसी के साथ क्योंकि पंचम भाव पर मंगल देव हैं आपके, ये सब चीजें आप इस समय वर्तमान में हो रही होंगी आपके साथ। उसी के साथ ही साथ में संतान का भी आपको सुख जिस तरीके से प्राप्त होना चाहिए, कहते हैं ना कि पहलो सुख निरोगी काया, दूजो सुख पास हो माया, तीजो सुख पुत्र आज्ञाकारी। अगर संतान आज्ञाकारी हो, संतान अगर बात माने तो कोई भी दुख नहीं है। भाई विद्वानों ने कहा है कि पहलो सुख निरोगी काया, यानी शरीर ठीक है तो सब कुछ ठीक है। दूजो सुख पास हो माया, अगर आपके पास धन है तो क्या नहीं कर पाएंगे आप। तीजो सुख पुत्र आज्ञाकारी और चौथो सुख पतिव्रता नारी। तो ये सुख अगर आपके जीवन में मिल जाए ना तो फिर आप कहना ही क्या। तो ये सुख जो है ना कहीं पुत्र का, संतान का सुख आपको पूर्ण तरीके से प्राप्त नहीं हो पा रहा होगा। तो ये मंगल की अशुभ प्रभाव से ये लगभग 100 दिनों से आपके ऊपर ये चीजें कहीं ना कहीं चल रही थी। अब यही 14 सितंबर लगभग आज से 20 दिन के बाद में मंगल षष्ठम भाव पर आपके पहुंच जाएंगे। माना कि षष्ठम भाव पर मंगल का प्रभाव 6, 8, 12 कुंडली के खराब भाव होते हैं, लेकिन क्रूर प्रवृत्ति का कोई ग्रह षष्ठम अष्टम पर जाता है तो कहीं ना कहीं कुछ सुप्रभाव भी देखने को मिलते हैं। तो आज हम जो चर्चा करने वाले हैं इसी बात की करने वाले हैं कि मंगल देव का आपके षष्ठम भाव पर प्रभाव आपके जीवन पर क्या देखने को मिलेगा। बहुत ध्यान से सुनिएगा।
अगर आप अपनी कुंडली पर परामर्श विश्लेषण विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से अनलिमिटेड समय के साथ में करवाना चाहते हैं तो आप हमारे दिए गए नंबर पर संपर्क करके अपनी कुंडली का परामर्श विश्लेषण विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से करवा सकते हैं। चलिए प्रोग्राम को प्रारंभ करते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले 14 सितंबर के बाद जो चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी, भाई मंगल अशुभ होने के कारण शत्रु जो है ना, शत्रुओं को विजय प्राप्त होती है और आप हार जाते हैं। अब मंगल षष्ठम भाव पर पहुंच रहे हैं तो समझ जाइए सबसे पहले शत्रुओं पर आपको पूर्ण तरीके से विजय प्राप्त होती हुई नजर आएगी। किंतु यहाँ पर व्यवसाय तथा व्यापार के क्षेत्र में लोग आपके साथ में विश्वासघात करने का प्रयास करेंगे, इसलिए थोड़ा सा यहाँ पर आपको सावधान रहने की आवश्यकता रहेगी। व्यवसाय क्षेत्र तथा व्यापार के क्षेत्र में किसी पर भी लगभग आगे 14 सितंबर के बाद में किसी पर विश्वास ना करें। किसी पर अगर आप विश्वास नहीं करके अपने काम पर ध्यान देते हैं, आज का संसार वो है कि इंसान जो है ना दूसरे अपने दुख से दुखी नहीं है लेकिन दूसरे के सुख से ज़्यादा दुखी है, ये आज का संसार है। इसलिए किसी पर विश्वास करना आपके लिए ठीक नहीं रहेगा। किंतु यहाँ पर व्यवसाय तथा व्यापार के क्षेत्र में आपको लाभ पहुंचाते हुए यहाँ पर मंगलदेव नजर आएंगे। देखिए चतुर्थ दृष्टि से मंगलदेव आपके नवम भाव को देखेंगे, जिससे सबसे पहले आपके भाई उच्च का मतलब होता है कि वह ग्रह उच्च दृष्टि से देख रहा है कि हाँ ये हमसे बड़ा है। तो कौन से? शनिदेव महाराज की राशि को यानी मकर राशि पर दृष्टि पड़ रही है, अर्थात आपके नवम भाव आपके भाग्य स्थान को देख रहे हैं मंगलदेव, जिससे सबसे पहले आपके हेल्थ से संबंधित यानी स्वास्थ्य से संबंधित जो आपको परेशानियां काफ़ी लंबे समय से हो रही थी, वह स्वास्थ्य से संबंधित परेशानियां आपकी मंगलदेव यहाँ पर दूर करते हुए नजर आएंगे। जो स्वास्थ्य से संबंधित यानी कि बहुत ज़्यादा आप बीमार चल रहे थे, परेशानियां चल रही थी, वो कहीं ना कहीं आपकी परेशानियां दूर होती हुई नजर आएंगी। यहाँ पर मंगलदेव आपकी हेल्थ में सुधार लाते हुए नजर आएंगे। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में भाग्य का, क्योंकि उच्च दृष्टि भाई नवम भाव आपका क्या है, नवम भाव आपके भाग्य का स्थान है। तो यहाँ पर भाग्य का जो आपको साथ प्राप्त नहीं हो रहा था, भाग्य का साथ आपको नहीं मिल पा रहा था, संभवतः ही पूर्ण तरीके से यहाँ पर आपके भाग्य में मंगलदेव वृद्धि करते हुए नजर आएंगे। आपके भाग्य को मंगलदेव यहाँ पर बढ़ाते हुए नजर आएंगे। जो आपको भाग्य का साथ पूर्ण तरीके से प्राप्त नहीं हो रहा था, संभवतः ही भाग्य का साथ आपको उत्तम अच्छा प्राप्त होता हुआ नजर आएगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम मंगलदेव की बात करते हैं। आपके नवम भाव पर यहाँ पर पूजा पाठ और धार्मिक कार्यों में आपकी रुचि उत्तम अच्छी बढ़ती हुई नजर आएगी। फॉरेन से अर्थात विदेश से उत्तम अच्छा लाभ आपको मिलता हुआ नजर आएगा। आप विदेश जाना चाह रहे थे, आपका वीजा वगैरह पास नहीं हो पा रहा था, तो संभवतः ही आपका वीजा वगैरह पास होता हुआ इस बीच में नजर आएगा। ये भी मंगलदेव का प्रभाव कहीं ना कहीं आपके ऊपर और देखने को आपको मिलेगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आपके द्वादश भाव 12वें भाव पर सप्तम दृष्टि से मंगलदेव देखेंगे। अब ये आपके द्वादेश कौन है? आपके द्वादेश भी मंगलदेव है, तो स्वक्षेत्रीय दृष्टि होगी, अपने ही घर को मंगलदेव यहाँ पर देखेंगे, जिससे जो आपके जीवन पर प्रभाव देखने को मिलेगा, बाहरी स्थानों से आपको शक्ति प्राप्त होगी। यानी कि फॉरेन से, विदेश से, आप जन्म स्थान से कहीं बाहर रहते हैं तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं उसी के साथ ही साथ जो व्यय खर्च हो रहा था यानी व्यर्थ का खर्चा हो रहा था, संभवतः ही व्यर्थ का खर्चा आपका रुकता हुआ नजर आए। किंतु इस बीच में शान और शौकत के दिखाने के चक्कर में कुछ खर्च आपका बढ़ता हुआ नजर आएगा, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। कुछ दिखावा आप जो है करते हुए नजर आएंगे मंगलदेव के इस राशि गोचर से। उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं 8वीं दृष्टि से आप जो है आपके तनु भाव अर्थात आपके लगन भाव को मंगलदेव यहाँ पर देख रहे हैं, और लगन भाव पर मंगलदेव के देखने की वजह से आपको थोड़ा सा यहाँ पर जो है थोड़ा सा परेशानियाँ कुछ रहेंगी, जैसे ईचिंग वगैरह, खुजली वगैरह, ये जो है ना ये थोड़ा बहुत जो है आपको परेशान कर सकती है। इसलिए थोड़ा सा मीठा खाएं आप, लेकिन मीठा थोड़ा कम खाएं, और थोड़ा सा अपनी हेल्थ का यानी खान पान का आप जो है ध्यान रखें। यहाँ पर व्यवसाय के क्षेत्र में और लाभ मंगलदेव पहुँचाते हुए नजर आएंगे। भाग्य का साथ उत्तम अच्छा प्राप्त होगा। कर्ज में भी मंगलदेव आपको कहीं ना कहीं राहत पहुंचाते हुए नजर आएंगे। जो आपको कर्ज में आपको राहत नहीं मिल रही थी, वो संभवतः ही कर्ज में भी मंगलदेव आपके राहत यहाँ पर पहुंचाते हुए नजर आएंगे। तो ये शुभ प्रभाव कुछ मंगल देव का लगभग 100 दिनों के बाद उत्तम अच्छा आपको 14 सितंबर के बाद में दिखाई देगा। देखिए, जो अच्छा होता है वह अच्छा हम हमेशा बताते हैं, जो अच्छा नहीं होता है वो अच्छा उसके लिए क्या उपाय करने हैं। तो यहाँ पर कुछ उपाय करेंगे तो कोई भी समस्या आपको देखने को नहीं मिलेगी। क्या उपाय आपको मंगल देव के करने हैं? तो देखिए, हनुमान जी को पैरों से लेकर मस्तक तक सिंदूर लगाएं, वही सिंदूर अपने मस्तक पर लगाएं, हनुमान चालीसा, बजरंगबाण, सुंदरकांड का पाठ करें। उसी के साथ ही साथ आप क्या कर सकते हैं, आप जो है बहते हुए जल में मंगलवार वाले दिन लाल पुष्प प्रभावित करें। अगर आप पर ऋण बहुत ज़्यादा है तो ऋण के लिए आप जो है मंगल ऋण रोचक स्रोत मंत्र का आप जो है जाप करें, या फिर ऋण मोचन अंगारक स्रोत मंत्र का जाप करें। इससे मंगल की स्थिति और आप पर कर्ज जो है
कर्ज देने वाला कोई और ग्रह नहीं, मंगल होते हैं, तो कर्ज आपका दूर होता हुआ नजर आएगा। उसी के साथ ही साथ आप क्या कर सकते हैं, या फिर आप वाल्मीकि रामायण, जैसे हमारे पास ये रखी है वाल्मीकि रामायण, ये आप देख सकते हैं, तो इसका जो है सुंदरकांड का पाठ करें, इससे भी मंगल की स्थिति उत्तम अच्छी रहती है। प्रतिदिन तुलसी के पौधे पर जल चढ़ाएं तथा प्रातःकाल नित्य तुलसी पात्र का भक्षण करें, यानी थोड़ा सा एक तुलसी का पौधा जो है आप खा लें, इससे जो है मंगल की स्थिति उत्तम अच्छी रहती है। आशा कर रहे हैं प्रोग्राम बहुत अच्छा लगा होगा, लगा है तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और है प्रोग्राम अपने मित्र यारों के पास शेयर कर दीजिए। हमें आदेश दीजिए किसी अन्य प्रोग्राम में पुनः भेंट करते हैं, तब तक के लिए।